Hello guys, so welcome to our channel. We are back with our fresh new concepts which is nouns. So today I'm going to teach you about nouns and their types. Noun. A noun is the name of person, place or thing. Okay, this is the definition of noun. If you want to know about the definition of noun and their examples, please click the I button and watch that videos. Okay, so today I'm going to teach you about types of nouns, which is six types: singular and plural noun, masculine and feminine nouns, countable and uncountable nouns, proper and common nouns, collective nouns, and abstract nouns. Yes, so firstly we talk about singular and plural nouns. Singular nouns. Singular nouns refer to one person or thing. जहाँ पर एक व्यक्ति और वस्तु की बात की जाती है वहाँ पर क्या होता है? सिंगुलर नाउन्स. ओके. प्लूरल नाउन्स रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग. जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति की बात की जाती है या फिर एक से अधिक चीज़ों की बात की जाती है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? प्लूरल नाउन्स. ओके. Okay, so here I can show you some examples of singular and plural nouns. Okay, singular nouns. When we are talking about only one person and thing, which is like a cat, house, mango. Okay, this is the example of singular nouns. In another side, plural nouns. When we talk about more than one person, place or thing, like cats, houses, mangoes. Okay, so this is the example of plural nouns. जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जब हम एक कैट एक बिल्ली के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो गया? सिंगुलर नाउन. और जब हम एक से ज़्यादा यानी कि दो बिल्लियों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हो गया? प्लूरल नाउन. ठीक है. सम नाउन्स हैव डिफरेंट प्लूरल्स. ओके, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके प्लूरल्स डिफरेंट होते हैं. ओके, जिसमें एस या ई एस ही नहीं लगा होता है. लाइक चाइल्ड, चिल्ड्रन, फूड, फीट, मैन, मैन, विमन, विमेन. Now we are talking about masculine and feminine nouns. Okay, masculine nouns. Masculine nouns are the names of males. जहाँ पर हम व्यक्ति यानी कि आदमी की बात करेंगे. ओके, जेंडर आ गया इसमें. हम जहाँ पर आदमियों की बात करेंगे, पुरुषों की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा कौन सा नाउन होगा? मैस्कुलिन नाउन. फेमिनिन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ फीमेल्स. जहाँ पर हम औरतों की बात करते हैं, जहाँ पर औरतों का नाम आता है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? फेमिनिन नाउन्स. ओके, इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे. लाइक सन और डॉटर. जब हम सन की बात करते हैं तो लड़का यानी कि लड़का क्या हो गया? मेल. एंड जब हम डॉटर की बात करते हैं तो लड़की क्या हो गई है? यहाँ पर फीमेल. ओके, सो ये जेंडर डिफरेंस होता है हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स में. हियर आई कैन शो यू सम मोर एग्जाम्पल. फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, dog, bitch, man, women. Okay. Some nouns are used for both males and females. We call them nouns of the common gender. Okay. कुछ nouns ऐसे भी होते हैं जो कि फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेबी, कजिन, डॉक्टर, चाइल्ड, पर्सन, स्टूडेंट, pupil, enemy, servant. Okay. Okay, so at the next we are talking about countable and uncountable nouns. Okay, so countable nouns we can count them and uncountable nouns simple as that we can't count them. Okay, countable nouns जो होते हैं उसे हम गिन सकते हैं लेकिन जो uncountable है उसे हम कैसे गिनेंगे? तो उसे हम गिन नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, डॉग्स को हम गिन सकते हैं. बोतल्स, बोतल्स को हम गिन सकते हैं. कैट्स गिन सकते हैं. वाटरमेलन्स गिन सकते हैं. तो ये क्या हो गया? काउंटेबल, क्योंकि हम इनको गिन पा रहे हैं कि एक बोतल है, दो बोतल है, एक डॉग है, दो डॉग है ना. अब अनकाउंटेबल कैसे हो गया? मिल्क. क्या मिल्क को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हैं. उसके कोई पार्टीशन नहीं होते हैं सो हम उसे नहीं गिन पाते हैं. हनी, हनी को नहीं गिन सकते हैं. टी, टी को नहीं गिन सकते हैं. लव, अगर आप किसी को लव करते हो तो क्या आप वो गिन सकते हो? नहीं. सो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी? अनकाउंटेबल नाउन. ओके, here I can show you some more examples of countable nouns, which is 6 dogs, 10 nips, 2 zips, 5 cars, 1 rose. Okay, we can use them in the plural. Okay, we use a और n with the singular. हम इसमें use कर सकते हैं a और n, singular person है. Okay,
Examples of uncountable nouns, which is oil, air, ice, ink, tea, salt. Okay, we can't use them in plural form. Okay, they are always in singular form. हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ये हमेशा एक किस फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में. ओके, वी कांट यूज ए और एन विद देम. ऑलराइट, now we are talk about proper and common nouns. Okay, proper nouns are special names of particular persons, places और things. जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, किसी के पर्टिकुलर नेम के बारे में, या फिर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ या थिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं किसी ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, किसी भी स्पेशल एक सिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन. The names of towns, cities, countries, buildings, mountains, rivers, oceans, days of the week, months of the year, titles of books, films, and plays are all proper nouns. Okay? A proper noun always begins with a capital letter. प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. नाउ कॉमन नाउन्स आर द नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो सभी चीज़ों के लिए, सभी इंसानों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है, जो कि एक तरीके के, एक प्रकार के हैं. जैसे कि हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर, हम कार्स की बात कर रहे हैं तो कार, हम ट्रीज की बात कर रहे हैं तो ट्री. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन, दे हैव अ नेम. फॉर एग्जाम्पल ओडी, इंग्लैंड, जस्टिन, पेप्सी. कॉमन नाउन, दे डोंट हैव अ नेम. फॉर एग्जाम्पल कार, कंट्री, सिंगर, ड्रिंक. ओके, so these are the examples of proper noun and common noun. ठीक है, now we are talking about collective and abstract nouns. Okay, collective nouns are nouns used for a collection of person or things. ठीक है, collective nouns किस लिए यूज होते हैं, कलेक्शन यानी कि एक ग्रुप. कहीं भी हम ग्रुप की बात करते हैं, किसी भी ग्रुप, किसी भी व्यक्तियों के ग्रुप की बात करें, किसी भी चीज़ के ग्रुप की बात करें, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कलेक्टिव नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल क्राउड ऑफ पीपल, है ना. क्या है क्राउड ऑफ पीपल, मतलब कि व्यक्तियों का क्या है, ग्रुप है ना. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ कलेक्टिव नाउन्स. फ्लॉक ऑफ शीप, बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना. फ्लॉक ऑफ शीप, अब ये क्या है, जानवरों के ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, भेड़ों के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फ्लॉक ऑफ शीप, है ना. बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा. तो ये सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन्स है ना, क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन की बात हो रही है कि इन सब का क्या है, ग्रुप है, ये अकेले नहीं है, एक कलेक्शन के साथ में है. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू सम क्वालिटी, स्टेट और एक्टिविटी. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में क्या होता है, वहाँ पर किस चीज़ की बात होती है, किसी क्वालिटी की बात की जाती है. ठीक है, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, किसी स्टेट के बारे में बात करेंगे, और किसी एक्टिविटी के बारे में हम जब बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, ब्यूटी क्या हो गई, किसी ना किसी की क्वालिटी के बारे में बताता है ना, कि वह ब्यूटीफुल है, वह सुंदर है. करेज, फियर, किसी का डर, जॉय, लाफ्टर, थेफ्ट, साइलेंस, एटसेट्रा. वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम सम वर्ड्स. ओके, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को वर्ड्स में बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मूव, मूवमेंट, थीफ, थेफ्ट, यंग, यूथ. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन मोर ईजियर वे. अ थिंग दैट यू कैन नॉट सी, टच और फिट इन अ बॉक्स. ऐसी चीज़ जिसे आप ना तो देख सकते हो, ना ही उसे टच कर सकते हो, और ना ही उसे किसी बॉक्स के अंदर फिक्स कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लव, एक्साइटमेंट, एंगर. लव, क्या हम लव को देख सकते हैं, नहीं, हम ना इसे टच कर सकते हैं. एंगर, गुस्सा, है ना, टच नहीं कर सकते हैं. एक्साइटमेंट को भी हम टच नहीं कर सकते. अ नाउन दैट यू कांट डायरेक्टली एक्सपीरियंस विद एनी ऑफ द ह्यूमन सेंसेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, विजडम, इंटेग्रिटी, बिलीफ्स, फ्यूचर. ओके, तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ nouns. Okay, I hope you guys love this video. Please like, subscribe and share my channel and press the bell icon for more interesting videos. If you never subscribe my channel till now, please subscribe it. Thanks for watching. मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.